A to Z लाइनिंग बच्चे आपका एनसीईआरटी से आया था, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया था, बस उसको इधर उधर कर दिया गया था। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन आए थे एंड पूरा का पूरा आपका उसी से आया था। ठीक है, चलो, तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चे? क्लोरोफिल स्ट्रक्चर पढ़ रखा है? जल्दी बताइए। नहीं पढ़ा है? अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन लूं क्या? हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है? हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस सारे बच्चों ने? सारे बच्चों ने हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है? ओके, यस मैम। अच्छा, चलो, हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू करूं? क्वेश्चन पूछना शुरू करूं? ओके, चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। गुड, मुझे पता तो चले कि बच्चों को कितना पता है ना? जोसेफ प्रिस्ले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था? जोसेफ प्रिस्ले ने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था? यस, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? चूहा मर गया था, है ना? हाँ, यस। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? इनकी स्टेटमेंट क्या थी? दैट प्लांट्स प्यूरिफाई एयर। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? प्लांट प्यूरिफाई एयर, यस, है ना? अब मुझे ये बताइए, इसको याद कैसे रखना है? याद कैसे रखना है? देखो, एक मैं ट्रिक दे रही हूं आपको, ये मैं ट्रिक दे रही हूं। ये कौन है? ये कौन है बच्चे? ये कौन है? अब बोलो हमें कैसे पता कौन है? बच्चे, ये है पृष्ठ। कौन है? पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ। जो बच्चे मुझसे ये ट्रिक पढ़ चुके हैं वो नहीं बताएंगे, है ना? वो नहीं बताएंगे अभी वो चुपचाप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये कौन है? पृष्ठ है, मतलब एक पुजारी है। देखो, इस पुजारी के हाथ में क्या है बच्चे? बेल है। इस पुजारी के हाथ में क्या है? एक बेल है। ओके, तो बेल जार से याद रहेगा। कभी भी प्रिस्ले आएगा तो आप याद रखिएगा, बेल जार किसके हाथ में था? पृष्ठ के हाथ में, पुजारी के हाथ में। पुजारी एक हाथ में बेल रखता है तो दूसरे हाथ में क्या रखता है? दिया रखता है ना? धूप रखता है, जिससे कि क्या निकलता है? खुशबू निकलती है। एक हाथ में दिया और एक हाथ में क्या रखता है? धूप रखता है ना, जिससे एयर प्यूरिफाई होते हैं। आपको पता है सुबह सुबह धूप क्यों जलाया जाता है? धूप क्यों जलाया जाता है सुबह सुबह? इसलिए जलाया जाता है बच्चे, अगरबत्ती जलाने का और कपूर जलाने का नियम इसलिए है ताकि जो जर्म्स है वो सारे मर जाए और पॉजिटिविटी आए लाइफ में। ठीक है, जर्म्स मर जाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था? बेल जार एक्सपेरिमेंट था और साथ में प्यूरिफाई नहीं, फ्रेग्रेंस के लिए नहीं, वो एक्चुअली होता है टू किल द जर्म्स। ठीक है, टू किल द जर्म्स। ओके, तो ये क्या कर रहा है? प्यूरिफाई कर रहे हैं एयर को। देखो ये क्या कर रहा है? ये जो जला है उससे प्यूरिफाई हो रहा है। याद रहेगा, प्रिस्ट ने बेल पकड़ा है और प्यूरिफाई कर रहा है, तो याद रखिएगा प्रिस्ले ने क्या बताया था? बेल जार एंड प्यूरिफाई द एयर, क्योंकि इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है बच्चों। नेक्स्ट, इंजन हाउस। इंजन हाउस ने क्या बताया था? जल्दी बताओ, इंजन हाउस ने क्या बताया था? सबसे पहले तो ही रिपीटेड प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रिस्ले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था, दिन दिन में भी और रात में भी, डे एंड नाइट। हाँ, दिन में क्या देखा था? चूहा मर गया, चूहा मर गया। एंड नाइट, सॉरी सॉरी, दिन में क्या देखा? चूहा जिंदा था। और नाइट के समय में क्या देखा? नाइट के समय में क्या देखा? कि चूहा मर गया। क्यों मरा चूहा? क्यों मरा चूहा पता है आपको? रात के समय में चूहा क्यों मरा? हाँ, वो भी मैं बता रही हूँ, आगे मैं बता रही हूँ। देखो, रात के समय में चूहा मर गया क्योंकि प्लांट क्या कर रहे हैं रात के समय में? रिलीज प्लांट रिलीज CO2 एट नाइट। ठीक है, इसकी वजह से रात में, तो इन्होंने अपने दोस्त को क्या बोला कि भाई प्रिस्ले, ये जो एक्सपेरिमेंट तुमने किया वो सही है, वो एकदम एक्सपेरिमेंट मस्त है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो सिर्फ दिन के समय काम करता है। जो प्लांट प्यूरिफाई करते हैं ना एयर को, वो सिर्फ दिन के समय में कर पाते हैं, रात में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रात में प्लांट खुद CO2 निकालते हैं। ठीक है, ओके। एंड दूसरा इन्होंने क्या किया था बच्चे? दूसरा इन्होंने क्या किया था? एक्वेटिक प्लांट लिया था। ठीक है, और दिन में देखा और उसको रात में देखा, तो दिन में क्या देखा? कि बबल्स निकल रहे थे उससे।
और रात के समय में कुछ भी नहीं निकल रहा था। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, इसको याद रखेंगे, इंजन हाउस नाम है ना बच्चे, तो इंजन बनाएंगे। हाँ, हाइड्रीला था, इंजन बनाएंगे। अब इस इंजन में, ये इंजन कौन सी है? स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से क्या निकल रहे हैं? बबल्स निकल रहे हैं। बबल्स किसके निकल रहे हैं? ऑक्सीजन के। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? दोनों बातें कि इन्होंने रिपीट किया था। सबसे पहले जब प्रिस्ले ने घंटी बजाई तो ट्रेन दौड़ी चली आई। जब प्रिस्ले ने घंटी बजाई तो जो इंजन है वो दौड़ी चली आई, एंड इंजन से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है। तो आपको इस तरह से इसको लिंक करना है, क्योंकि ऐसे आप पढ़ेंगे तो 2-4 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे, लेकिन कहानी से नहीं भूलेंगे। नाउ सैक ने क्या किया था? जल्दी बताइए, सैक ने क्या किया था? किसके बारे में बताया था? जूलियस वॉन सैक ने किसके बारे में बताया था? हाँ, स्टार्च के बारे में बताया था। इसने बताया था कि प्लांट जो कुछ भी बनाते हैं ना दिन भर, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो याद कैसे रखना है? सैक का मतलब होता है बच्चे बैग, ठीक है? सैक का मतलब होता है बैग, और बैग इस इंजन में कुछ तो जाएगा ना, इस इंजन में क्या जाएगा? बैग जाएगा, स्टार्च से भरा हुआ बैग जाएगा, चीनी की बोरियां जाएंगी किसके पास? प्रिस्ट के पास। और इन्होंने क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था कि प्लांट के पास कुछ ग्रीन ग्रीन होता है, लेकिन उनको नाम नहीं पता था, जिसको बाद में हमने क्लोरोप्लास्ट बोला था। एंड इन्होंने क्लोरोफिल का इंडिकेशन भी दिया था। तो ये 3 इंडिकेशन इन्होंने दिए थे। नाउ एंगलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगलमैन ने किसके बारे में बताया था? यस, वेरी गुड, प्लॉटेड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। और एंगलमैन ने प्रिज्म एंगल का यूज किया था, है ना? प्रिज्म एंगल का यूज किया था। क्या देखा था? क्लैडोफोरा को देखा था। क्या देखा था? क्लैडोफोरा। बच्चे, क्लैडोफोरा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्लैडोफोरा से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? इन्होंने क्या देखा था कि रेड लाइट पे एंड ब्लू लाइट पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो एंगलमैन ने एंगल बदल बदल के किसको देखा? क्लैडोफोरा को देखा। एंगलमैन ने एंगल बदल बदल के प्रिज्म से किसको देखा? क्लैडोफोरा को देखा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। नील, नील से क्या याद रखेंगे बच्चे? नील से क्या याद रखेंगे? नीला नीला पानी। क्या याद रखेंगे? नीला नीला पानी, H2O याद रखेंगे। यस, इन्होंने क्या बताया था कि जो H2O ब्रेक होता है ना, उससे ऑक्सीजन निकलता है, ना कि CO2 से। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो वाटर से निकलता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। नहीं तो अगर इसने नहीं बताया होता तो हम क्या सोचते? कार्बन डाइऑक्साइड में जो O2 है वही हमको मिलता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? वाटर के ब्रेक से जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो हम लेते हैं, नॉट फ्रॉम द CO2। इज दिस क्लियर? तो इसने वाटर के स्प्लिटिंग के बारे में बताया था, नील से नीला नीला पानी, ठीक है? याद रहेगा अब, है ना? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्लोरोफिल की तरफ। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसकी ट्रिक बताऊं आपको? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ट्रिक बताऊं कि आगे बढ़ जाऊं? जल्दी बताइए, तो मैं चाहती हूँ सारे बच्चों को ट्रिक बताओ। बता दूं ट्रिक इसकी? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की ट्रिक बता दूं जो बच्चे नए हैं? हाँ, ठीक है, चलो देखो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सबको पता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है? लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। बट क्या किचन में आप सारे जगह में खाना बनाते हैं? हर जगह बनाते हैं? नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहां पे आप खाना बनाते हैं, बाकी जगह सब कुछ रखते हैं। तो किचन में कहा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई भी बच्चा क्लोरोफिल लिख के नहीं आएगा, याद रखिएगा बच्चे, ये कंफ्यूजन में गलती करते हैं। क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट अगर लिखा है देन यू शुड राइट क्लोरोप्लास्ट। मेन साइट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट है। ओके, तो हम क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करते हैं एक ट्रिक से। देखो बच्चे, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है, एक लेयर हमने हटाया, फिर हमने देखा अंदर में एक और लेयर है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है? इसके अंदर हमने क्या देखा कि पूरा लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मैट्रिक्स भरा हुआ है। क्या भरा है बच्चे? मैट्रिक्स भरा है। मैट्रिक्स मतलब समझते हो क्या होता है? पानी जैसा, और उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है, जैसे ग्लूकोज का घोल, इस टाइप का।
तो मैट्रिक्स भरा है, याद कैसे रखेंगे आप? देखिए स्ट्रोमा में माँ लिखा है, स्ट्रोमा में माँ लिखा और इसमें क्या है? माँ, है ना? इसमें भी माँ है ना? तो मैट्रिक्स वाला पार्ट कौन होता है? स्ट्रोमा होता है। नेक्स्ट थिंग आपको और क्या याद रखना है? देखो माँ खाना बनाती है ना घर में, है ना? माँ खाना बनाती है घर में, तो याद रखना है कि स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमा में हो रहा है। ठीक है? किस समय हो रहा है? डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में, मतलब इस खाने को बनाने के लिए माँ को किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट है। माँ इतनी मतलब स्मार्ट माँ है, उनको लाइट की जरूरत नहीं है, वो अंधेरे में भी खाना बना लेती है। तो याद रखना बच्चे, माँ से मैट्रिक्स, ठीक है? और माँ क्या कर रही है? माँ क्या कर रही है? ग्लूकोज बना रही है, तो स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनेगा। ठीक है? इससे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे ग्लूकोज बनता है, कहाँ डार्क रिएक्शन होता है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए आपको बताया। नाउ थैलाकॉइड, थैलाकॉइड की बात करते हैं। ये जो थाली जैसा स्ट्रक्चर है, ये आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा बहुत सारी थालियां रखी हुई हैं, बहुत सारी थालियां? तो हम एक एक थाली को हम क्या बोल रहे हैं? थैलाकॉइड बोल रहे हैं। एक एक थाली को हम क्या बोल रहे हैं बच्चे? थैलाकॉइड बोल रहे हैं। और ये बहुत सारी थाली को हम क्या बोल रहे हैं? ग्रैना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्रैना बोल रहे हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग है? ध्यान से देखिए, लग नहीं रहा मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग है? लगा? मेरी नजरों से देखिए, लगा? है ना? मैं ऐसे ही देखती हूँ चीजों को, है ना? तो ये मल्टीनेशनल कंपनी की बिल्डिंग है। तो मान लीजिए इस मल्टीनेशनल कंपनी में ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, फिर आगे चल के फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, इस तरह से कंपनियों की क्या है? बिल्डिंग है, 2 3 4 5। ठीक है? अब बीच में ये सारी कंपनियां ना फ्लाईओवर से जुड़ी हुई है। ये देख रहे हैं, इसको लग रहा है फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर देख के लग रहा है ना? और ये इसको हम क्या बोल रहे हैं जिससे ये जुड़ी हुई है? दैट इज लैमेला, दैट इज लैमेला। कोई फ्लाईओवर लिख के नहीं आएगा, फिर नहीं बोलना नेहा मैम ने बोला था कि फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर लिख के नहीं आएगा बच्चे, लैमेला। इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रोमल लैमेला। ठीक है? अब हम ना सबसे पहले फर्स्ट वाली बिल्डिंग पे चलते हैं, फर्स्ट वाली बिल्डिंग के अंदर हम जाएंगे। ये हमारा थैलाकॉइड है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है। क्यों जाएंगे? पता है आप क्यों जाएंगे हम इसके अंदर? क्योंकि यहाँ पे पिताजी काम करते हैं, यहाँ पे पापा काम करते हैं दिन भर, दिन भर पापा लाइट रिएक्शन करते हैं। इनका काम क्या है? पापा का क्या काम है? कि लाइट को लेना, ठीक है, लाइट को लेना और उसको केमिकल एनर्जी में बदलना, एटीपी बनाना। एटीपी मतलब पैसा, पैसा। एटीपी मतलब पैसा, पैसा, है ना? तो पिताजी क्या करते हैं? पैसा लाएंगे तो मम्मी खाना बनाएंगी। ठीक है? तो ये जब हम इसके अंदर गए, हाँ, जब हम इसके अंदर गए तो यहाँ हमने क्या देखा? बहुत सारे पिगमेंट्स, बहुत सारे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ठीक है, एंड देन जेंथोफिल, फिर आपका कैरोटीनॉइड्स, बहुत सारे पिगमेंट्स थे। और ये सारे पिगमेंट ना एक सिस्टम बनाते हैं, PS1 PS2 इस टाइप का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है? सिस्टम मतलब कि दो तरह के ग्रुप हैं और वो क्या कर रहे हैं? अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है? अलग अलग काम कर रहे हैं और कभी कभी मिलके भी काम करते हैं। और इनका दिन भर काम क्या है? सनलाइट को लेना और इस लाइट को यूज करके केमिकल एनर्जी बनाना एंड एटीपी बनाना, एनर्जी बनाना, सनलाइट से एनर्जी बनाना। ठीक है? और इस एनर्जी को पापा लेके जाएंगे घर में। ठीक है? हाँ, थैलाकॉइड में कौन काम कर रहा है? सारे के सारे पिगमेंट। थैलाकॉइड में क्या है? पिगमेंट है। तो ये क्वेश्चन आता है कि पिगमेंट्स कहाँ होते हैं? थैलाकॉइड में होते हैं। ठीक है? पिगमेंट से याद रखना पापा। ठीक है? पिगमेंट्स थैलाकॉइड में है। क्या कर रहे हैं वहां पे? एटीपी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एटीपी बना रहे हैं। ठीक है? और एटीपी कब बना रहे हैं? दिन में बना रहे हैं, जब लाइट आती है, लाइट रिएक्शन। जब लाइट आती है तो पापा एटीपी बनाते हैं और फिर ये किसको देते हैं? जाके स्ट्रोमा को देते हैं। और स्ट्रोमा में क्या बनता है? ग्लूकोज। माँ क्या बना रही है? ग्लूकोज बना रही है। पापा कमा के लाएंगे तो मम्मी खाना बनाएगी, मम्मी गुलाब जामुन बनाएगी। इज दिस क्लियर?
बताओ ये ट्रिक अच्छी लगी? आपको बच्चे ऐसे ही लिखना है कॉपी में, तो आपको याद रहेगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, है ना? एकदम याद रहेगा बच्चे। आप ना देखो, अगर आप ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे कि अच्छा ये थैलाकॉइड है, ये स्ट्रोमा है, कुछ दिन बाद भूल जाएंगे आप। नया चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप भूल जाएंगे। लेकिन आपको अब ये कभी कहानी नहीं भूलेंगे, जब भी आप इसको देखेंगे। हाँ, थैलाकॉइड से मैट्रिक्स में जाती है, मैट्रिक्स इज स्ट्रोमा। ठीक है, मैट्रिक्स में जाती है। मैट्रिक्स कौन है? स्ट्रोमा, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, तो अब आप जब भी क्लोरोप्लास्ट देखोगे ना, तो आपको मेरी स्टोरी याद आएगी। अच्छा, यहाँ पापा काम करते हैं, वहां मम्मी खाना बनाती है, स्ट्रोमा। चलो। हम्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे हम, अच्छा, हाँ, ओपन कर दे रही हूँ, ओपन कर दे रही हूँ। थोड़ा सा मैं ये इतना सा पढ़ा लूं, फिर मैं ओपन करती हूँ, है ना? मैं ओपन करूंगी बच्चे, डोंट वरी। हाँ, डार्क रिएक्शन पे डिपेंडेंट होती है स्ट्रोमा। बिना पैसा लाए तो खाना बनेगा ही नहीं ना। बिना पैसा लाए खाना बनेगा ही नहीं। एकदम मां मना कर देगी, पैसा नहीं लाए हैं, खाना बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। ठीक है, चलो। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया, कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में बच्चे देखो, यहाँ सॉरी, इसमें क्या है? लीफ में होता है। लीफ में कहा? मीसोफिल सेल में। मीसोफिल सेल में देखो बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। मीसोफिल सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। नहीं, सिर्फ स्ट्रोमा में नहीं बच्चे, ध्यान से देखो। देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट ही लिखना है, क्लोरोप्लास्ट ही लिखना है। मैं आपको ये लीफ का सेक्शन दिखा रही हूं कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। लीफ में बच्चे मीसोफिल सेल होते हैं बहुत सारे, और एक मीसोफिल सेल में 300 क्लोरोप्लास्ट तक होते हैं। 300 क्लोरोप्लास्ट तक होते हैं बच्चे। ठीक है, 300 क्लोरोप्लास्ट तक होते हैं। एंड इसके अंदर क्या था? हमारा ग्राना था और थैलाकॉइड। ठीक है, ग्राना, थैलाकॉइड, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लेमले, वो सारी चीजें थी। ठीक है, और आपको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, दैट इज सर्कुलर। वो सर्कुलर होता है। एंड इसके डीएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्लास्टिडोम। ये याद रखिएगा, इसके डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। और जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? आज मैं पहली बार किसी अलग चीज में पढ़ा रही हूँ। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के बारे में आपको सबको पता है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के बारे में आपको पता है। लास्ट लाइन कौन सी? लास्ट लाइन बच्चे, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, ये वाली लाइन, इसका मतलब है बच्चे कि जो क्लोरोप्लास्ट है ना, बिल्कुल आपका इस तरह से दिखेगा, ऐसा। कॉन्वेक्स दोनों तरफ से ऐसे दिखेगा। कॉन्वेक्स कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना, ऐसा। तो दोनों तरफ से ऐसा रहेगा, बाई कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर। नाउ अब हम नीचे आते हैं। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। बच्चे, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट मतलब कि बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। हमने देखा कि थैलाकॉइड था, थैलाकॉइड के अंदर बहुत सारे पिगमेंट थे, अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। ठीक है, 200 से 300 पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इन सब का हीरो कौन है? मेन हीरो कौन है? क्लोरोफिल ए। क्योंकि क्लोरोफिल ए 2 से 3 गुना ज्यादा पाया जाता है क्लोरोफिल बी के। एंड बाकी जितने भी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल सी, ये सारे इस क्लोरोफिल ए के असिस्टेंट हैं। ये सारे क्या है बच्चे? इसके असिस्टेंट है। मेन हीरो कौन है? सुपर हीरो इज क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि यही यही क्या करता है बच्चे? लाइट रिएक्शन, लाइट को किसमें बदलता है? केमिकल एनर्जी में बदलता है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। यही है मेन आपका रिएक्शन सेंटर, जहां पे ये काम होता है। बाकी सब क्या करते हैं? इसको एनर्जी ला ला के देते हैं। ये क्या करता है? ये बैठ जाता है, भाई देखो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए,
तो बाकी जितने भी पिगमेंट है ना, इसको सन से एनर्जी ला ला करके देते हैं, और ये एनर्जी लेके एक्साइटेड होता है, खुश हो जाता है, और फिर ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। इज दिस क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला और सबसे ज्यादा जो मेहनत वाला काम जो करता है वो कौन करता है, क्लोरोफिल ए करता है। बाकी उसके असिस्टेंट है, वो उसको एनर्जी ला करके देते हैं। तो अभी बच्चे आगे हम फुटबॉल खेलेंगे। सारे रेडी है ना फुटबॉल खेलने के लिए? सारे रेडी हैं फुटबॉल खेलने के लिए? तो अभी हम फुटबॉल भी खेलेंगे क्लास में। चलो, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर हम करते हैं बच्चे। देखो, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में बच्चे सिर्फ आपको कितना पढ़ना है कि जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है वो टेडपोल की तरह होता है। कैसा होता है? एक टेडपोल की तरह होता है। ठीक है, मेढक का बच्चा टेडपोल की तरह, देखो लग रहा है कि नहीं, है ना? इसके सराउंड जब मैंने इस तरह से आउटलाइन बना दी तो ये कैसा लग रहा है, एक टेडपोल की तरह लगेगा। तो टेडपोल का सिर बड़ा होता है, ठीक है, पूंछ छोटी होती है। तो देखो, जो सिर बड़ा है तो उसका नाम भी बड़ा है, क्या है? पोरफायरिन हेड। पोरफायरिन हेड, बच्चे याद रखना, आपको इतना स्ट्रक्चर याद नहीं करना है क्योंकि आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। आपको सिर्फ जो पूछा जाता है बस उतना ही याद रखिए। आपको क्या पूछा जाएगा कि इसका हेड किसका क्या होता है, हेड में क्या होता है? पोरफायरिन। ठीक है, और टेल में क्या होता है? फाइटोल होता है। ये जो टेल जो स्ट्रक्चर बना रही है इसको क्या बोलते हैं? फाइटोल। याद कैसे रखना है? टॉल जहां पे है वहां टेल है, टॉल जहां पे है वहां टेल है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि हेड, हेड किसका बना होता है? फाइटोल का बना होता है। ये ट्रू और फॉल्स है? तो हेड किसका बना है बच्चे? हेड बड़ा है तो छोटा नाम तो होगा नहीं, कौन सा होगा? पोरफायरिन होगा। पोरफायरिन बड़ा नाम है ना, हेड भी बड़ा है, पोरफायरिन। और जहां पे टॉल लिखा है दैट इज टेल पार्ट, दैट इज टेल पार्ट। और क्या याद रखना है? टेल पार्ट में 20 कार्बन होते हैं, हेड पार्ट में 35 कार्बन होते हैं। इसके अलावा एक जो मेन क्वेश्चन है जो कई बार आया है कि बीच में कौन सा एलिमेंट होता है? बीच में क्या होता है बच्चे? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। याद कैसे नहीं, नहीं बच्चे, एकदम स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल छूना नहीं है। अगर आप छूते हैं आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ पूछेगा कि बीच में क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम होता है एंड सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन, सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन। आप इसको याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? देखो, टेडपोल क्या बोल रहा है ना, टेडपोल क्या बोल रहा है, यार मगजमारी मत करो। क्या बोल रहा है? यार मगजमारी मत करो। एमजी से याद रखना, मगजमारी। मगजमारी समझते हो? टीवी में सुना होगा ना, टीवी में सुना होगा। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स में बनाना पड़ेगा, और एक्चुअली बनाने भी नहीं आता, वो सब्जेक्टिव में बनाने आएगा, उसमें आपको नहीं पूछेगा। स्ट्रक्चर सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा मगजमारी समझते हो? बताओ, मगजमारी सारे समझते हो, है ना? तो एमजी याद रखना है कि बीच में क्या हो रहा है, टेडपोल के सिर में मगजमारी चल रही है ना? ये कर रहा है, नहीं नहीं, एन 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 कर रहा है ना, मगजमारी। मतलब कि दिमाग खराब होना। मैग्नीशियम, ठीक है, क्या प्रेजेंट है इसके पास? मैग्नीशियम। चलो, अब देखो, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल मैंने दिया है लेकिन आप पढ़ के नहीं जाएंगे बिल्कुल। हाँ दही करना है ना, मगजमारी। ओके गुड, सब कुछ पता होना चाहिए नहीं? तो बच्चे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बिल्कुल पढ़ के नहीं जाएंगे आप। ठीक है, बस इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप पढ़ सकते हैं, एंड दिस लाइन, ये वाला लाइन पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ के जाएंगे ज्यादा। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते। ये सब हाई लेवल का ऐसे दे दिया कि जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लें। ठीक है, नाउ सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स। मैं चाहती हूँ सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स पढ़ाने से पहले आपको एमसीक्यू दूं। दे दूं? एमसीक्यूज दे दूं? सारे बच्चों को एमसीक्यूज दे दूं, है ना? चलो, सारे बच्चे रेडी हैं? गुड। क्विज टाइम, बच्चे याद रखिएगा, मेरी क्लास में हर दिन आपका क्विज टाइम होगा। हर दिन थोड़ा पढ़ने के बाद क्विज टाइम होगा। ओके, वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा के बारे में किसने बताया था, है ना? क्या बताया था उसने
यस, वेरी गुड। ब्लू और रेड लाइट के बारे में बताया था बच्चे कि जहां भी ब्लू लाइट और रेड लाइट आती है वहां पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रहा है। वेरी गुड। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। बच्चे, मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट, नीला नीला पानी वाला एक्सपेरिमेंट मैंने जिसको भी बताया था बच्चे, उसमें मैंने ये बताया था कि H2S का यूज किया था। ठीक है, जो नील थे ना उन्होंने H2S पढ़ा था किस पे, बैक्टीरिया पे। उन वो जो बैक्टीरिया था वो H2S का यूज करता था, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो बच्चे वो H2S का यूज करता था, तो इसी पे उन्होंने देखा कि जब ये सल्फर निकाल रहा है तो ऐसे ही वाटर जो यूज करता है उससे ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो A will be the answer now. Next question. Which element is located at the center of porphyrin ring? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए, अभी बताया है। हाँ, अब याद रहेगा आपको, है ना। मैग्नीशियम। Now, stroma in the chloroplast of higher plant contain, बताइए। स्ट्रोमा। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड साक्षी। आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी है, अभी ध्यान भी दिया। हाँ, मैंने क्या बताया, माँ क्या करती है, अंधेरे में खाना पकाती है। माँ इतनी स्मार्ट है कि उनको लाइट की जरूरत नहीं है ना। माँ इतनी गोरी है कि उनको लाइट की जरूरत नहीं है। जिसका रंग क्या है, वो गाना है ना, गोरा, उसको लाइट की क्या जरूरत है है ना, वही वाली चीज है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम। नाउ, photosynthetic pigment found in chloroplast occur in, पिगमेंट कहाँ मिलते हैं सबको पता है ना। पिगमेंट कहाँ मिलते हैं, कहाँ पापा काम करते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, है ना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ओके, गुड, वेरी गुड। तो आप सभी ने ध्यान से सुना है। चलो, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है। विच वन इज द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? सबसे इजी सवाल और बहुत घुमा फिरा के आता है। और बताइए। ओके, गुड, गुड। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, 6 और 12 तो याद ही रखना है आपको एकदम। हु यूज्ड प्रिज्म? प्रिज्म किसने यूज किया था, एंगलमैन ने। एंगलमैन ने एंगल बदल बदल के देखा क्लैडोफोरा को, क्लैडोफोरा को। गुड। हम्म ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा मैच खेल लेते हैं, है ना, मैच खेल लेते हैं। चलो, कहाँ खेल रहे थे मैच, यहाँ। सिस्टम ऑफ पिगमेंट्स। ओके, मैं माइक अब ऑन कर रही हूँ आपका। ठीक है, माइक ऑन कर रही हूँ ताकि आप डाउट पूछ सकें। चल, ओके। देखो, ये जो पिगमेंट्स थे ना बच्चे, उन्होंने ना सिस्टम बनाए। फिजिक्स की क्लास है तो अभी टाइम है ना, फिजिक्स की क्लास में मेरा टाइम खत्म होगा तभी तो मैं जाऊंगी। ऐसे मैं भाग जाऊं, आधी पढ़ा के, आधा पढ़ा के भाग जाऊं मैं? हाँ, बताओ, बोर लग रही है क्लास क्या? नहीं ना, तो फिर। मैम क्या बोले, फिजिक्स से डर लगता है। किसी से डर नहीं लगता, फिजिक्स से डर लगता है। हाँ, चलो। बच्चे, जो पिगमेंट्स है ना, थैलाकॉइड में जो पिगमेंट्स हैं वो सिस्टम बनाते हैं, दो तरह का सिस्टम बनाते हैं। क्यों सिस्टम बनाते हैं, देखिए, मैंने क्या बताया था कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए इज द मेन हीरो। ठीक है, तो PS1 में जो क्लोरोफिल ए है ना, वो कितने पे एक्साइटेड होता है, कितने पे एक्साइटेड होता है, 700 नैनोमीटर पे एक्साइटेड होता है। 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ जब मिलती है तो उस पे एक्साइटेड होता है। लेकिन लेकिन
जो PS2 का जो क्लोरोफिल ए है बच्चे, जो PS2 का जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर पे एक्साइटेड होता है, 680 नैनोमीटर पे एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, दूसरा कलर यूज करते हैं, वेट। ये क्या बोल रहा है कि भाई जितने अपने असिस्टेंट है ना, कितने असिस्टेंट हैं इसके पास, आपको पता है कितने असिस्टेंट हैं? अप्रोक्स 200 to 400। ठीक है, 200 से 400 इसके पास असिस्टेंट है, मतलब अलग अलग तरह के क्लोरोफिल है। तो ये अपने असिस्टेंट को क्या बोल रहा है, मुझे एनर्जी लाके दो। ठीक है, इतनी। ओके, तो बाकी ये सारे क्या हैं, अलग 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 क्लोरोफिल है। ठीक है, ये सारे अलग अलग क्लोरोफिल हैं। ओके, मैं 200 400 तो नहीं बना सकती, आप समझ लेना 200 से 400 है। इधर क्या है, इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरफ क्या है बच्चे, एंजाइम्स है। इस तरफ क्या है, एंजाइम्स है। हाँ, इनको एसेसरी पिगमेंट भी बोलते हैं। अब देखो ये वाले सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल है। लेकिन चूंकि इसको कम एनर्जी चाहिए तो इसने कम अपने अंदर बंदे रख रखे। ठीक है, जैसे जो बॉस है, जिसको ज्यादा एनर्जी चाहिए वो बहुत सारे क्लोरोफिल को रख रखा है, और जिसको कम एनर्जी चाहिए उसने थोड़े कम क्लोरोफिल रखे हैं। ठीक है, तो इसके पास कितने होंगे, 100 से 200 क्लोरोफिल होंगे। ठीक है, तो इसने कम लोगों को रख रखा है क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। इधर क्या होगा बच्चे, एंजाइम्स। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, अब देखो क्या है कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, ये इन लोगों को क्या बोल रहा है, एनर्जी लेके आने। तो सन आ चुका है, सुबह हो चुकी है। अब ये सन से एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, ये भी ले रहा है, बाकी सब भी ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। अपने अपने जितना भी एनम इनको चाहिए उतने एनम पे ये एक्साइटेड हो रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो है, ये जो क्लोरोफिल है ए, ये कितने पे एक्साइटेड हो गया, 400 पे ही एक्साइटेड। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस एनर्जी को बगल वाले को देगा जिसकी एनर्जी 420 है। ये किसको देगा, 450 वाले को देगा। मतलब बच्चे ये जिस तरह से आप क्रिकेट खेलते हैं ना, सॉरी फुटबॉल खेलते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जिसको बॉल मिलती है वो बॉल लेकर के खुश हो जाता है, एंड देन वो किक करता है। किक करके किसको देता है, किसको देगा, उसको देगा जिस पे उसको भरोसा है कि भाई मेरे से ज्यादा अच्छा खेलेगा ये, है ना। और जो उसके पास है, जो गोल के पास है, और जो मेरे से ज्यादा अच्छा खेलेगा, अपने से हाई एनर्जी वाले को देगा। तो यहाँ भी क्या है, जो 4 nm पे एक्साइटेड हो रहा है वो किसको दे रहा है, 420 वाले को देगा। 420 वाला 450 वाले को देगा। 450 वाला किसको देगा, मान लीजिए 500 को देगा। 500 वाला 550 वाले को देगा। 550 वाला मान लीजिए दे रहा है 580 वाले को। 580 वाला फिर किसको दे रहा है बच्चे, 570 वाले को दे रहा है। ये दे रहा है 650 वाले को, और 650 वाला फिर किसको दे रहा है, 700 nm वाले, रिएक्शन सेंटर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं सनलाइट, एंड देन एक्साइटेड होके अपनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, इस ये ट्रैप किया, इसने अपनी एनर्जी दी, फिर इसने, इसके पास भी अपनी एनर्जी है और इसको मिला के इसने इसको दिया। ऐसे कर करके ये क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी किसको दे रहे हैं, जो मेन क्लोरोफिल ए है उसको दे रहे हैं। क्योंकि यही क्या करेगा, यही क्या करे, दिस इज द रिएक्शन सेंटर। यही पे तो ये जो एनर्जी है ये किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी। सो दिस इज रिएक्शन सेंटर। ओके, ये समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे हो गया गोल। अब ये एक्साइटेड होगा और ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। जब भी कोई एक्साइटेड होता है मॉलिक्यूल तो वो खुश होके क्या देता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ बच्चे, वो जाएगा किसके पास, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज होगी। ये 680 nm वाला जो क्लोरोफिल ए है वो क्या बोलेगा, भाई मेरे लिए एनर्जी लेकर के आओ। तो फिर से वही फुटबॉल का गेम चलेगा। सनलाइट आई, सनलाइट से इसने एनर्जी ली। मान लीजिए ये 500 वाला है, एनएम वाला है। 500 वाला किसको दे रहा है, 550 को दे रहा है। 550 वाला 580 को दे रहा है। 580 वाला किसको देगा, मान लीजिए 620 को देगा। 620 वाला 640 को देगा। एंड 640 nm वाला किसको दे रहा है, 680 nm को।
इज दिस क्लियर? तो इस तरह से एनर्जी को ये लोग एक दूसरे को पास कर रहे हैं। तो चूंकि ये लोग एनर्जी को और वेवलेंथ को पास करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ये सारे जो एसेसरी पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंटीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीना बोलते हैं। एंटीना क्यों बोलते हैं बच्चे? एंटीना क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एंटीना होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वेवलेंथ को एक दूसरे से दूसरे में पास करते जाते हैं। जहां भी एंटीना लगा होता है, क्या करते हैं? वेव्स यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, फिर उसके बाद एक मेन जगह जाता है, वहां वो किस में बदलता है? एनर्जी में बदलता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको टीवी में पिक्चर्स दिखाई देते हैं। आपको पता है ना, ऐसा ही होता है वहां भी। तो सेम सिस्टम यहाँ भी चल रहा है। ये वेवलेंथ ले करके एनर्जी एक्साइटेड हो करके सारी एनर्जी किसको पास कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए को। और ये याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए पेयर में होता है, 2 क्लोरोफिल ए होते हैं, अकेला बॉस नहीं होगा। ठीक है, 2 बॉस होंगे, मेल फीमेल। समझ गए? तो 2 यहाँ पे पेयर में काम कर रहे हैं। दे गेट एक्साइटेड एंड दे रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो फुटबॉल चल रहा है बच्चे। अगर आप PS1 PS2 नहीं समझेंगे ना अच्छे से, एकदम ध्यान लगा के, तो आपको फिर आगे चीजें नहीं समझ में आएगी। मेन तो है PS1 PS2। मैम इन दोनों में डिफरेंस बस यही है ना कि फोटो सिस्टम सेकंड में उसमें वो एक्साइटेड मतलब जब हो रहा है तो वो 680 nm पे हो रहा है। हाँ हाँ, 680 nm पे हो रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर? है ना? ओके, अब मैं इसको देखो, थोड़ा मैं आगे दिखाती हूँ इसका डायग्राम, तो आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएं। जब आप इसको पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। हाँ, ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। देखिए, ये ना फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, दूसरा कलर मैं ले रही हूँ। ये बच्चे फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, ये फोटो सिस्टम 1 है, क्योंकि यहाँ पे 680 है, यहाँ पे क्या है? 680 nm पे ये एक्साइटेड हो रहा है, और ये कितने पे एक्साइटेड हो रहा है? 700 nm पे एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, और ये क्या किया? ये एक्साइटेड हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन निकले? बताया मैंने, ये पेयर में होते हैं, ये पेयर में होते हैं, और ये क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और सबसे पहले ये किसको देंगे? सबसे पहले ये किसको दे रहे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहे हैं, दैट इज फियोफाइटिन। इसका कौन है? फियोफाइटिन है, और इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चे फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन, ठीक है, कौन होता है? फेराडॉक्सिन होता है। मेन यहाँ पे जो आपको एक बात पता है कि P700 में जो मेन प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका नाम आज तक नहीं पता। आज तक इट इज अननोन। आप बुक में पढ़ोगे, आपको लिखेगा अननोन एक्सेप्टर। इसके बाद ये जाता है, तब मिलता है फेराडॉक्सिन। ये देखिए, ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, पैराडॉक्सिन, FES इसको बोलते हैं। एंड इसका कौन है? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, ओके। ये दोनों मिलकर काम करते हैं और बनाते हैं एनर्जी। याद रहेगा, नेक्स्ट क्लास में अब मैं बाकी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज तो रिवीजन में समय निकल गया बच्चे। ठीक है, इसका क्या था? पैराडॉक्सिन, और इसका कौन था? फियोफाइटिन। ये भी मैं लिख देती हूँ, फियोफाइटिन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे। डोंट मिस द क्लास, बिल्कुल एकदम आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत मजे में वो पढ़ने वाले हैं। आपको जिसको भी ये चैप्टर हार्ड लगता है ना, मैं बता रही हूँ, आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। एनसीईआरटी में ना बहुत ज्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ है, कभी ऊपर नीचे कुछ भी चीजें दी है। हम लोग एक साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे ना, आपको ये बिल्कुल ईजी लगेगा, बहुत ही ज्यादा ईजी। ओके, तो अब मुझे बताइए, हाउ वाज द क्लास? क्लास अच्छी लगी? क्लास अच्छी लगी, है यस ना? मैम, ओके, हम बहुत अच्छी थी। हाँ चलो, ठीक है। क्या होता ना बच्चे, मतलब मैम एक क्या मैं अपनी हमारे क्लास का टाइमिंग चेंज करवा सकता हूँ? कितने बजे कराने हैं बच्चे? मॉर्निंग में
अच्छा आयुष, हाँ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, यस मैं सर। आपको दे देती हूँ मेल, है ना। ओके। ओके।